Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, in the previous lecture, we had discussed about the various type of wild circuit breaker, and today we will continue that topic. So, wild circuit breaker basically 4 types. जैसे कि ball coil circuit breaker, low oil circuit breaker, and ball coil circuit breaker 2 types. प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब ये जो आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे से आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, जैसे कि सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। अच्छा, सेल्फ प्लस ऑयल सर्किट, फोर्स प्लस ऑयल सर्किट ब्रेकर पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या? पिछले क्लास में कौन प्रेजेंट था? सरोज? हाँ सर। कितना दूर तक हमने पढ़ाया? सर वही देख या रहे हैं सर। देखो, शायद मैंने सेल्फ प्लस ऑयल सर्किट ब्रेकर तक ही शायद पढ़ाया था। यस सर, सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, तो देखो, हम जानते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक्चुअली होता क्या है कि ऑयल के अंदर जब सर्किट में सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ जाता है तो क्या होता है, और सर्किट ब्रेकर में 2 टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। सो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच एक सेपरेशन आ जाता है। जब फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो वहां पर क्या होता है, उसका बीच में जो ऑयल होता है, हम तो जानते हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क क्वेंचिंग मीडियम के लिए वहां पर ऑयल रखा जाता है। ठीक है, सो वहां पर क्या होगा, जब कांटेक्ट ओपन होता है तो आर्क प्रोड्यूस्ड होता है, तो आर्क के वजह से वहां पर हीट जनरेट होता है, और हीट के वजह से क्या होता है, हमारा जो मीडियम होता है, मतलब कि जो ऑयल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, कॉन्टेक्ट के सराउंडिंग में एक हाइड्रोजन गैस का बबल बन जाता है। ठीक है, और ऑयल को वो टर्बुलेंस करता है। सो इसके वजह से वहां से आर्क बुझ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली प्लेन ब्रेक और आर्क ब्रेक में फर्क क्या है? प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि वहां पर वो हाइड्रोजन जो गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक टर्बुलेंस होता है, प्लस क्या होता है, उसके बीच का कांटेक्ट का जो आर्किंग लेंथ है, ठीक है, उस आर्किंग लेंथ वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। वहां पर कि आर्किंग लेंथ को जितना हम दूर करेंगे, आर्क थोड़ा थोड़ा करके एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, लेकिन आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर हमने जो स्टडी किए थे, तो उसका 2 टाइप होता है, हम जानते हैं, जैसे कि आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर। आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये तो बेसिकली 2 टाइप का होता है, हमने बताया था। एक क्या होता है, एक सेल्फ ब्लास्ट होता है, सेल्फ ब्लास्ट, ठीक है, और सेल्फ ब्लास्ट, और दूसरा क्या होता है, फोर्स ब्लास्ट, फोर्स्ड ब्लास्ट। तो एक्चुअली देखो, सेल्फ ब्लास्ट जो होता है, मतलब
आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आर्क के वजह से ही पूरा का पूरा प्रेशर क्रिएट होता है। एंड यहाँ पर जो सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर हमने पूरा का पूरा पिछले क्लास में स्टडी किया है। तो सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक्चुअली हमने क्या देखा कि यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट के बीच का जो ऑयल है, उस ऑयल के ऊपर फोर्स लगाने के लिए जो प्रेशर की नीड होता है वो आर्क खुद प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आर्क खुद प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा ये जो दूसरे वाला है फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आर्क को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नली मैकेनिकल डिवाइस ब्रेकर के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नली मतलब कि एक्चुअली उस ऑयल कॉन्टैक्ट का बीच का जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर फोर्स लगाने के लिए या फिर वहां पर प्रेशर जनरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नली एक मैकेनिकल सिस्टम वहां पर लगाना पड़ता है, जो क्या करता है, ऑयल के ऊपर फोर्स को क्रिएट करता है। ठीक है, एक्सटर्नली मीन्स हम देखते हैं आगे जाके, एक्सटर्नली मैकेनिकल मीन्स मतलब कि वहां पर एक पिस्टन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप है। और सेल्फ ब्लास्ट का अगर हम इसके क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये कितना टाइप का है, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। जैसे कि प्लेन एक्सप्लोशन पॉट, ठीक है, दूसरा क्या है क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट, एंड थर्ड क्या है सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोशन पॉट। सो हमने देखा था प्लेन एक्सप्लोशन पॉट मीडियम सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट कहां पर यूज होता है, क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट मीडियम पे यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ हाई सिस्टम में यूज किया जाता है। एंड सेल्फ कंपनसेटेड जो एक्सप्लोशन पॉट है वो हमने देखा एक्चुअली वो क्या है, वो प्लेन एक्सप्लोशन पॉट एंड क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि वहां पर दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, ओके, सो आज हम फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर को स्टडी करें। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, अच्छा इसका इसका जरूरत क्यों पड़ता है फोर्स ब्लास्ट का। देखो सेल्फ ब्लास्ट में एक डिसएडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है कि जब हमारा सिस्टम का जो करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा जब लो होता है ना, तो लो होने के वजह से ये सेल्फ ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर है ये उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता लो के लिए। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ ब्लास्ट में हमने देखा था कि आर्क खुद ही प्रेशर को क्रिएट करता है। लेकिन अगर सिस्टम का जो हमारा जो करंट होगा, फॉल्ट करंट होगा, उसका वैल्यू अगर लो हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर उतना ज्यादा प्रेशर ये क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, सो वहां पर सिर्फ कॉन्टैक्ट के बीच का जो आर्किंग लेंथ है, उस लेंथ को बढ़ाने से ही वो आर्क को हम एक्सटिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, सो इसी इसका जो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसको रिकवर करने के लिए फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर बाहर से ऑयल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर लगाया जाता है मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ। ठीक है, तो जब मूविंग कॉन्टैक्ट वहां से जब कॉन्टैक्ट सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ साथ वो पिस्टन भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और बाहर से वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ऑयल के ऊपर, तब जाके ऑयल का एक टर्बुलेंस होता है कॉन्टैक्ट के बीच में और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका फंक्शन है। तो चलो पहला हम देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं एक बार।
देखो, इज दिस इमेज विजिबल? यस सर। ओके, सो देखो, ये एक्चुअली एक फोर्स ब्रास ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑयल है, इसके अंदर ऑयल है, ठीक है। सो जब सिस्टम में एक फॉल्ट आ जाएगा तो कॉन्टैक्ट का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर जब आर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन बाहर से भी एक्सटर्नली, मतलब कि जब देखो लो सिस्टम हमारा लो लो करंट या लो वोल्टेज सिस्टम होगा तो क्या होगा, उतना प्रेशर ये जनरेट नहीं कर पाएगा। तो तब जाके क्या होगा, ये जो हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन बेसिकली मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ रहता है, ठीक है, कनेक्ट में रहता है। सो जब मूविंग कॉन्टैक्ट ऑपरेट करेगा तो एक्सटर्नली ये पिस्टन क्या करेगा, अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, एक प्रेशर लगाएगा ऑयल के ऊपर। तो जब प्रेशर लगाएगा तो ऑयल का एक टर्बुलेंस होगा, तो ऑयल यहाँ पर जाके इन कॉन्टैक्ट के बीच का जो हमारा आर्किंग पार्टिकल जो होता है या फिर आयोनाइज पार्टिकल जो होता है, उसको यहाँ से वो हटा देगा। तो जब हटा देगा, यहाँ पर आर्क क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। तो ये हमारा एक फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक पिक्चर है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। ओके, सो पहला हम देख लेते हैं इसका जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन कैसे ये काम करता है। देखो, तो हम पॉइंट करके दिखाते हैं। तो पहला क्या है, इन फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। इन फोर्स ब्लास्ट oil circuit breaker, oil pressure is created by the piston cylinder, by the piston cylinder arrangement, ठीक है, by the piston cylinder arrangement, ठीक है। And the movement of the piston mechanically coupled with to the moving coil, ठीक है, and the movement of the piston is mechanically coupled to the moving contact, to the moving contact, ठीक है, टू द मूविंग कॉन्टैक्ट। अब देखो, तो व्हेन ए फॉल्ट ऑकर, तब क्या होगा, व्हेन ए फॉल्ट ऑकर, व्हेन अ फॉल्ट ऑकर
the contact get separated, ठीक है, contact get separated by the protective system, okay, protective system, and the arc is struck between contacts, ये इसके मैंने बताया. When fault occurs, the contact gets separated by the protective system and क्या होगा वहां पर उसके कॉन्टैक्ट के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है. तो अब क्या होगा, देखो, जब ऐसा होता है तो मैंने बताया पिस्टन बाहर से ऑयल की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द पिस्टन force a jet of oil towards the contact gap. ये जो ऑपरेशन है ये मैं छोटा करके पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, ये डिटेल बुक्स में से इसका डिटेल तुम पढ़ लेना, ठीक है. सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट ही यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ. सो द पिस्टन फोर्सेस अ जेट ऑफ ऑयल टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट गैप. तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, जब वहां पे एक फोर्स लगाएगा तब क्या होगा, वहां से जो आर्किंग पार्टिकल वगैरह जो कुछ है या आयनोइज पार्टिकल वगैरह जो कुछ है वो वहां से हट जाएगा और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है. टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट गैप, ठीक है, टू एक्सटिंग्विश the arc, ठीक है. सो ये बेसिकली इसका ऑपरेशन है, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है. फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका कुछ एडवांटेज है हम देख लेते हैं. तो दो ही एडवांटेज है, जैसे कि पहला क्या है, ऑयल प्रेशर डेवलप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉल्ट करंट टू बी इंटरप्टेड, ठीक है. ये जो हम बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जब हमने देखा कि सेल्फ ब्लास्ट में हमने देखा पूरा का पूरा जो प्रेशर है या फोर्स है ऑयल के ऊपर वो आर्क क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर इस फोर्स को एक्सटर्नली पिस्टन के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑयल प्रेशर डेवलप्ड is independent of the fault current. Independent of the fault current. Fault current, ठीक है, to be interrupted. ठीक है. So the performance at low current is more consistent than the self blast oil circuit breaker, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है. एंड नंबर 2, ये यहाँ पर लिख देना, ठीक है. द परफॉर्मेंस एट लो करंट इज मोर कंसिस्टेंट देन विद सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है. और नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड इज रिड्यूस, ठीक है.
the quantity of oil required is reduced. तो इसका बेसिकली ये दो ही एडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब हम देखेंगे कि और एक सर्किट ब्रेकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर एक्चुअली क्या होता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर LOCB। सो ओके, सो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पर क्यों डिजाइन किया जाता है? देखो एक्चुअली ये जो हमारा ऑयल है, ऑयल हम जो यूज करते हैं आर्क क्वेंचिंग मीडियम के लिए सर्किट ब्रेकर में, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक्चुअली दो पर्पज से ऑयल यूज होता है। पहला क्या है, पहला ऑयल आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है, ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम। एंड दूसरा क्या है, ये ऑयल एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इट इंसुलेट द लाइव पार्ट फ्रॉम अर्थ। इसका दो रीजन है, क्या है, इट एक्ट्स एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है, एंड सेकेंडली इट इंसुलेट द लाइव पार्ट फ्रॉम द अर्थ। दो पर्पज से यहाँ पर ऑयल यूज होता है। लेकिन देखो एक्चुअली बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में जितना अमाउंट ऑफ ऑयल वहां पर यूज होता है, उसमें से सिर्फ 10% ऑयल ही आर्क एक्सटिंग्विश के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी का जो ऑयल है वो इंसुलेशन पर्पज से वहां पर यूज होता है, ठीक है। सो इसके वजह से एक्चुअली होता क्या है, इसके दो डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर रीच अ वेरी हाई फिगर एज द सिस्टम वोल्टेज इंक्रीजेस। सिस्टम वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वहां पे ऑयल का जो अमाउंट होगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में वो बहुत हाई होगा, क्योंकि हाई सप्लाई सिस्टम में लगाने से क्या होता है, हमें हाई इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। हम तो जानते हैं इंसुलेशन क्या होता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंडली क्या है, सेकेंडली इट इंक्रीजेस द एक्सपेंसेस, खर्च भी बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीजेस टैंक साइज, ऑल्सो वेट, ठीक है, ये सब बहुत बढ़ जाएगा। सो ये दो डिसएडवांटेज है। सो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लो ऑयल सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते हैं। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, यहाँ पर ऑयल सिर्फ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ऑयल सिर्फ क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे। सो चलो देखते हैं अब लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक डायग्राम हम देख लेते हैं। देखो this is the cross section of a single phase low oil circuit breaker, ठीक है, single phase low oil circuit breaker। and there are two compartment separated from each other, and
बोथ फील्ड विद ऑयल, ठीक है। कौन सा चेंबर साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर एक चेंबर है सपोर्टिंग चेंबर। इसके ऊपर का जो ये वाला जो चेंबर है, ये क्या है, ये आर्क एक्सटेंशन चेंबर है, ठीक है। ये क्या है, आर्क एक्सटेंशन चेंबर, और इसको क्या कहते हैं, सर्किट ब्रेकिंग चेंबर, ठीक है। इसको हम सर्किट ब्रेकिंग चेंबर कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेपरेट रहता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना सेपरेशन। सो यहाँ का ऑयल और यहाँ का ऑयल एक दूसरे से मिक्स ना करे, इसलिए इसके बीच एक सेपरेशन दिया जाता है। सो ये बेसिकली इसका दो चेंबर है। और देखो ऊपर में भी एक चेंबर है, ऊपर में जिसको इसको क्या कहते हैं, इसको टॉप चेंबर कहते हैं, ठीक है। इसको टॉप चेंबर कहते हैं, दिख रहा है, एक टॉप चेंबर और सर्किट ब्रेकिंग चेंबर के ऊपर, ठीक है, जो डोम शेप का होता है, और नीचे वाला एक चेंबर होता है सपोर्टिंग चेंबर। तो ये दोनों चेंबर एक दूसरे से सेपरेट रहता है, ठीक है। एंड नॉर्मली क्या है, ये जो हमारा देखो सर्किट ब्रेकिंग चेंबर का जो वायल है, ये वायल तो आर्क एक्सटेंशन के लिए यूज होता है। और नीचे वाला जो हमारा ये वायल है, ठीक है, ये वायल बेसिकली यहाँ पर एक इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। और इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर एक मेटल का टैंक होता है, मेटल के टैंक के ऊपर एक हमारा यहाँ पर जो होता है एक पोर्सिलिन का एक इंसुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि पूरा का पूरा देखो, लोयल सर्किट ब्रेकर के पूरा का पूरा बॉडी के ऊपर एक इंसुलेशन है, और ये इंसुलेशन एक सॉलिड मटेरियल का होता है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल का होता है, ज्यादातर पोर्सिलिन यूज होता है। यहाँ पर बाल कोयल सर्किट ब्रेकर में हमने देखा कि 90% उसका जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है अंदर से, मतलब अर्थ और लाइव पार्ट के बीच में वो ऑयली होता है, ठीक है, और 10% अर्थ क्वेंचिंग मीडियम के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन ज्यादातर ये सॉलिड मटेरियल का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर दो चेंबर होता है, सपोर्टिंग चेंबर और सर्किट ब्रेकिंग चेंबर। सपोर्टिंग चेंबर का जो वायल है, ये वायल यहाँ पर एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखो, ये वायल इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा चेंबर होता है, ये वाला चेंबर, इसको हम सर्किट ब्रेकिंग चेंबर कहते हैं। सो ये वाला जो चेंबर है, यहाँ का जो ऑयल है, इस ऑयल को क्या इस ऑयल को क्या करता है, कुछ ऑपरेशन के बाद इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो ऑयल है, वहां पर क्या होता है, ये जो आर्किंग पार्टिकल ज्यादातर क्या होता है, हम जानते हैं कि कार्बन होता है। सो कार्बन इस ऑयल पे मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, और मिक्स्ड होने के वजह से ऑयल का जो क्वालिटी है, क्वालिटी चेंज हो जाता है। क्वालिटी चेंज मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है। तो इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, इस ऑयल को चेंज करना पड़ता है बार बार, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो देखो, एक्चुअली इसका जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द मूविंग कॉन्टैक्ट रिमेन एंगेज विद द अपर फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। नाउ व्हेन अ फॉल्ट ऑकर, द मूविंग कॉन्टैक्ट इज पुल डाउन। कौन कौन खींचेगा, देखो इसके साथ एक ऑपरेटिंग रॉड कनेक्ट है स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है। इसको स्ट्रिपिंग पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपिंग स्प्रिंग। सो जब यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर का जो ये ऑपरेटिंग रॉड है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना स्टार्ट करेगा। जब ऐसा होगा, तो ये यहाँ पर देखो, ये वाला हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को पुल डाउन करेगा, तो इसके बीच एक सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब जब ऐसा होगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आर्क प्रोड्यूस्ड होगा। आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर यहाँ का जो ऑयल है वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ऑयल के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। तो इस तरह से ये ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पर काम करता है, ठीक है। और ऊपर का जो डोम शेप दिया गया है,
ठीक है, देख रहे हो ऊपर का डोम शेप दिया गया है, ऊपर कुछ गैप है वहां पर। तो एक्चुअली इस गैप, ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप किस लिए है? ये जो गैप है, ये गैप किस लिए है? एक्चुअली हीट के वजह से ऑयल तो एक्सपेंड करेगा ना, ऑयल एक्सपेंड करेगा, कुछ गैस भी प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए एक यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी हमने देखा, वहां पर भी जो हमारा जो चेम्बर है या टैंक है, उसके ऊपर डोम से दिया जाता है, एंड वहां पर कुछ स्पेस खाली रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लो ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो इसका तीनों चेम्बर होता है, तो हमने देखा ही। अच्छा चलो, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। पहला हम एडवांटेज देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट रिक्वायर्स लेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल। इट रिक्वायर लेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल। नंबर 2, लेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल मतलब कि इसका जो स्पेस है, स्पेस भी स्मॉल होगा। ठीक है, सो इट रिक्वायर स्मॉलर पेस। ठीक है, इट रिक्वायर स्मॉलर पेस। एंड नंबर 3, देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। देखो, बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल के अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, उसके वजह से वहां पर फायर लगने का एक रिस्क रह जाता है। लेकिन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज है, देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। एंड नंबर फोर्थ क्या है? मेंटेनेंस प्रॉब्लम आर रिड्यूस। मेंटेनेंस प्रॉब्लम आर रिड्यूस। ठीक है, बेसिकली 4 एडवांटेज है। ठीक, it requires lesser quantity of oil, it requires smaller space, there is reduced risk of fire, and maintenance problem are reduced। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है देखो, यहाँ पर क्या है कि लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज होता है, का जो क्वांटिटी है बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। सो इसके वजह से क्या होता है, वहां पर डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन मतलब वहां पर देखो, आर्क के वजह से ऑयल तो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, वहां पे जो आर्की की पार्टिकल होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो ये कार्बन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑयल का क्वांटिटी अगर कम होगा, तो वहां पर जो डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। एंड अगर मान लो कि ऑयल ऑयल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में जैसे कि होता है, ऑयल का अमाउंट बहुत
ज्यादा रहता है, तो वहां पर कुछ आर्गिंग पार्टिकल या फिर कार्बन अगर वहां पर मिक्स भी हो जाए तो तुरंत उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑयल का अमाउंट बहुत कम होता है, इसके वजह से डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन हाई होने की वजह से इसको मेंटेनेंस की बहुत जरूरत होता है, मतलब कि इसका ऑयल बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सो ये इसका एक डिसएडवांटेज। सो पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ड्यू टू smaller quantity of oil, the degree of carbonization is increased. ठीक है। नंबर 2 क्या है, देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग गैसेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस। ठीक है, देयर इज अ difficulty of removing the gases from the contact space, on the contact space। ठीक है, एंड 3 नंबर पॉइंट क्या है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल डिटेरियोरेट्स रैपिडली। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक strength of the oil deteriorate rapidly due to high degree of carbonization। ठीक है, तो ठीक है, सो आज के क्लास इतना तक थी। तो यहाँ तक हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर टोटल कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड या तो फिर एयर सर्किट ब्रेकर पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुंदन ये अटेंडेंस मुझे भेज देना। ठीक है, ओके सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू।